पिछले कुछ समय से मुख्यधारा के मीडिया से यूट्यूब पर शिफ्ट हुए कुछ बड़े पत्रकार गोदी मीडिया शब्द का खूब इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्यधारा के बड़े पत्रकारों के लिए गोदी मीडिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा बताते हुए वो कभी इस बात का खुलासा नहीं करते कि वो किसकी गोद में बैठे हुए हैं। यह बात इसलिए भी आई क्योंकि अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए यह बता गए कि किन यूट्यूबर को देखना है। उन्होंने बताया कि आप न्यूज़ चैनल्स मत देखिए। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने 3-4 यूट्यूबर्स को सर्टिफिकेट दिया कि ये लोग सही बात करते हैं। और वो यूट्यूबर्स कौन हैं? वो अजीत अंजुम हैं, उन्होंने अभिसार शर्मा का नाम लिया, उन्होंने साक्षी जोशी का नाम लिया, उन्होंने रवीश कुमार का नाम लिया। नाम इसलिए लिया होगा क्योंकि ये लोग आम आदमी पार्टी से सवाल पूछते नहीं हैं, उनके लिए सुविधाजनक है। मैं ये नहीं कह रहा कि गोदी में बैठे हुए हैं ये इन्हीं चारों का इजाद किया हुआ शब्द है। ये खुद ही बताएं किन की गोद में बैठे हैं। बाकी सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया अच्छे होने का। इलेक्टोरल बॉन्ड की बहुत चर्चा हो रही है इन दिनों। इस मुद्दे पे पूनम अग्रवाल को ये पूरा जो एक इकोसिस्टम है, इंडिया अलायंस इकोसिस्टम, उसके जितने यूट्यूबर हैं उन्होंने पूनम अग्रवाल के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उस पर चर्चा हुई, ऐसा बताने की कोशिश हुई कि बैंक में तो बिल्कुल धांधली चल रही है और वहाँ जो डाटा सामने आ रहा है बैंक की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन को जो जानकारी दी गई है वो भी प्रमाणिक नहीं है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। अब यहाँ कमाल की एक बात होती है। इस संबंध में वायर ने पूनम अग्रवाल से जुड़ी हुई जो खबर चलाई थी वो उसके साथ इस डिस्क्लेमर के साथ उसको डिलीट करता है कि दिस स्टोरी हैज़ बीन रिमूव्ड बिकॉज द क्लेम्स मेड बाय द रिपोर्टर हैव नॉट बीन सब्सटेंशिएटेड। भरोसे के काबिल नहीं थी वो रिपोर्ट, इसलिए वो रिपोर्ट हटा दी गई। इतना ही नहीं हुआ, पूनम अग्रवाल ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और बाद में लिखा कि वो 2020 में कोविड आया था ना, इस वजह से उनके दिमाग में थोड़ी गड़बड़ी हुई और वो ठीक ठीक बता नहीं पाई कि मामला 2018 का था कि ये 20 का था। इतनी आसानी से वो निकल गए। लेकिन ये बड़े यूट्यूबर्स जो सर्टिफिकेट दे रहे थे और पूनम अग्रवाल का बैनर दिखा के दूसरों को पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि पूनम अग्रवाल से पत्रकारिता सीखो, अब वो कहाँ जाएंगे? दुर्भाग्य की बात है कि उनका इंटरव्यू अब तक आरफा खानम जो इंटरव्यू लिया उनके चैनल पे मौजूद है और अजीत अंजुम ने जो इंटरव्यू लिया उस पर मौजूद है। इतना ही नहीं, वायर ने अभी कुछ ही समय पहले, उनके एक पत्रकार हैं वायर के यूट्यूब पर इंटरव्यूज़ करते हैं करण थापर, उन्होंने अभी अपने एक इंटरव्यू में जो प्रकाश कारत से वो ले रहे थे, प्रकाश कारत लेफ्ट के बड़े नेता हैं, उनसे उन्होंने पूनम अग्रवाल के हवाले से सवाल पूछा है। उनका अपना चैनल पूनम अग्रवाल के मामले से जुड़ी हुई खबर की विश्वसनीय नहीं मान रहा उस खबर को, इसलिए वो डिलीट करता है और करण थापर उसी के हवाले से सवाल पूछ रहा है। इस देश में चल क्या रहा है? ये बड़े बड़े पत्रकार क्या यूट्यूब पर आकर, मतलब यूट्यूब पर आकर वो बेसिक अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए जो बेसिक पत्रकारिता की जो ज़रूरतें हैं, अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की जो डिमांड है,
पत्रकारिता की, उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। दुख की बात है ना ये।